कि मन के जो संशय है उस संशय को श्री राम जी से निवेदित करते हैं। श्री राम जी उनके संशय को दूर करते हुए धर्म रथ की व्याख्या करते हैं। धर्म रथ में रथ का पहिया सौरज धीरज है, रथ का ध्वजा पताका सत्य और शील है, रथ के घोड़े बल विवेक दम और परहित हैं, घोड़े में लगी हुई रस्सी क्षमा कृपा और समता है, इस रथ के सारथी भगवान का भजन है, वैराग्य ही उस रथी का ढाल है, संतोष ही उस रथी का कृपान है, दान देना ही फरसा है, अच्छी बुद्धि होना यह प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान होना यह कठिन कोदंड है, तथा उस रथी का निर्मल और अचल मन होना यही तर्कस है। उस रथी के जीवन में सम जम नियम होना यही अनेक बाण है। ब्राह्मण के चरणों में अनुरक्त होकर के उनकी पूजा करना यह उनके लिए कवच है। श्री गुरु जी के चरणों में अनुरक्त होकर के उनकी पूजा करना यह उस कवच की अभेदता है। विजय करने के लिए इसके जैसा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन कहन कतहूँ रिपुता के, जीतन कहन कतहूँ रिपुता के। हे सखा विभीषण, जाके माने जिसके पास धर्ममय ऐसा रथ है तो ताके जीतन कह, ताके माने उसको जीतने के लिए, कतहूँ माने कहीं भी शत्रु नहीं है। जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ है जो देखने में तो नहीं आ रहा है पर उनके पास धर्म है, तो भौतिक प्राकृतिक रथारूढ़ चाहे जितने बड़े सबल शत्रु क्यों न हो, वह इनको कभी परास्त नहीं कर सकते, इनको कभी जीत नहीं सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी के कहने का आशय ये है कि मेरे पास वह रथ है, मैं उस रथ पर आरूढ़ हूं, इसलिए हे सखा विभीषण आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी में धर्म रथ के सभी अंग विद्यमान है। और दूसरी ओर रावण है जिसके पास इस धर्म रथ के एक भी अंग नहीं है। श्री राम जी में सौरज है, सौरज जो नर तात तदपि यति सूरा
तिन्हि विरोध न आयहि पूरा। जौनर तात तदपि अति शूरा, तिन्हि विरोध न आयहि पूरा, ये शौर्य है। धीरज जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। ये धीरज है, सत्य। श्री राम जी में सत्य है। सत्य संध प्रभु बध करिए ही, आनहु चर्म कहति वैदेही। शील, श्री राम जी में शील है। शील सिंधु सुनी गुरु आगवनु, सिए समीप राखे रिपुदवनु। ये शील है श्री राम जी में। श्री राम जी में बल है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। ये बल है। श्री राम जी में विवेक है। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तजि रहती छाह किमि छेकी। श्री राम जी में दम है। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। ये दम है श्री राम जी में। श्री राम जी में परहित है। परहित विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। श्री राम जी में क्षमा है। क्षमा है। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। श्री राम जी में कृपा है। किन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि ते ही कर बध उचित। प्रभु छाड़े करि छोह, को कृपाल रघुवीर सम। ये कृपा है। श्री राम जी में समता है। समता। कह बाली सुनु भीर प्रिय, समदर से रघुनाथ। और श्री राम जी स्वयं कहते हैं, समदर से मोई कह सब कोई। समदर्शी मोहि कह सबको। और श्री राम जी में ईश भजन है। ईश भजन कैसे? कहा लिंग था विधि वत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। यह ईश भजन है। श्री राम जी में विरति है।
विरति माने वैराग्य। पितुआय सुभूषण बसन तात तजे रघुबीर विषमौ हरसन हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। और श्री राम जी में संतोष है। पूरन काम राम परितोषे पूरन काम राम परितोषे। और श्री राम जी में दम है। श्री राम दान है। श्री राम जी में दान है। विविध दान महि देवन दीन कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन। ये दान है। अभय दान भी श्री राम जी देते हैं। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हि लागी धरि हो नर बेसा। श्री राम जी में बुद्धि है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस सत सकहि न गाई। श्री राम जी में बर विज्ञान है। बर विज्ञान विज्ञान धामा बुभो। विज्ञान के तो धाम है। श्री राम जी का मन अमल है। श्री राम जी का मन अमल है, निर्मल। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जेहि सपने हो पर नारी नहेरी। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जेहि सपने हो पर नारी नहेरी। श्री राम जी का मन अचल है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा। श्री राम जी में साम जाम नियम तीनों है। योगेंद्र ज्ञान गम्यम। योगेंद्र है श्री राम जी। श्री राम जी में विप्र पूजा है। बंदी विप्र बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। विप्र पूजा है। विप्र वृंद बंधे दो भाई सकल दुजन मिलनायो माथा। और श्री राम जी में गुरु पूजा है। गुरु आगवन सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नायौ माथा। सादर अर्घ देई घर आने सोरह भांति पूजी सनमाने। सोरह भांति पूजी सनमाने। श्री राम जी में इस प्रकार से धर्म रथ के सभी अंग विद्यमान है। धर्म रथ के लगभग 25 अंग गिनाए गए। सब श्री राम जी में विद्यमान है। रावण में एक भी नहीं है। इसलिए श्री राम जी ने पहले ही कहा था
कि जेहि जय होई सो स्यंदन आना। मानो श्री राम जी ने कहा था कि उस रथ को मैं लेकर आया हूं, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। सुनहु सखा मति धीर। हे मति धीर सखा सुनहु सो वीर। महा अजय संसार रिपु जीति सकई कौन। जाके अस दृढ़ रथ होई। हे बुद्धि के धीर, धीर बुद्धि वाले विभीषण सखा सुनिए। वह वीर, सो वीर माने वह वीर, महान अजय जो संसार रूपी रिपु माने शत्रु है, उसको भी जीत सकता है जिसके पास ऐसा सुदृढ़ रथ हो। जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। संसार रूपी शत्रु सबसे अधिक शक्तिशाली है और ये मन का शत्रु है। ध्यान दीजिएगा, तन का शत्रु जो आज शत्रु है कल मित्र भी बन जाता है। तन का शत्रु जो आज शत्रु होता है समय बदलने पर वह मित्र भी बन जाता है। तन का शत्रु मित्र लगा रहता है, कोई शत्रु है कोई मित्र है। कोई ऐसे भी हो जिनके तन का शत्रु कोई भी ना हो, जो दावे के साथ कहते हो कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, मुझे किसी से भी दुश्मनी नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मन का शत्रु तो सभी के हैं। ये संसार रूपी शत्रु सबके पीछे लगे हैं और ये संसार रूपी शत्रु ऐसे सबल हैं कि इनके सामने सब पराजित हैं। लेकिन संसार रूपी शत्रु को कोई समझ नहीं पाते। जिन पर भगवान की कृपा हो, संत की कृपा हो, गुरुजनों की कृपा हो, तो वह संसार रूपी शत्रु को समझ पाते हैं। हाही सबके लखी बिरले न पाए। ये शत्रु, संसार रूपी शत्रु तो हैं सभी के, लेकिन कोई कोई समझ पाता है। संसार रूपी शत्रु से रावण भी पराजित है, ये भी विजयी नहीं है। उत्तरकांड के 70-71 दोहे में संसार रूपी शत्रु का विस्तार से वर्णन है। नारद भव बिरंचि सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध किन्ह केहि को जग काम नचावन जेहि। तृष्णा केहि न किन्ह बौराहा
केहि के हृदय क्रोध नहीं दाहा। ये पूरे विस्तार से वर्णन करते हुए वहां पर कहा श्री काकभूषुंडी जी ने, व्यापी रहो संसार महु माया कटक प्रचंड, सेनापति का मादि भट दंभ कपट पाखंड। ये पूरे संसार में व्याप्त है। इनसे बच पाना बड़ा मुश्किल है। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। वह वीर वह योद्धा ऐसे प्रबल शक्तिशाली संसार रूपी शत्रु से भी विजयी हो सकता है। संसार रूपी शत्रु को भी वह पराजित कर सकता है। जो महाअजय संसार रूपी शत्रु को जीत सकता है, उनके लिए रावण को जीतना कौन सी बड़ी बात है। संसार महाअजय है, पर उसको भी जीत सकता है वह व्यक्ति। भगवान श्री राम जी ने धर्म रथ के प्रारंभ में भी कहा है कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना, और समापन पर भी कहा सुनहु सखा मति धीर। सखा कह करके श्री राम जी ने इस प्रसंग को संपुटित किया। विभीषण जी अधीर हो गए थे, इसलिए श्री राम जी ने कहा कि आप मति के धीर बने रहो। अब इस पूरे प्रसंग का मतलब यह है कि ऐसा रथ हो तब संसार रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। सो ऐसा रथ इस घोर कलयुग में होना महान कठिन है। ऐसा रथ प्राप्त कर लेना महान दुर्लभ है। तो गोस्वामी जी कहते निराश नहीं होना चाहिए। क्या करें महाराज? गोस्वामी जी ने कहा जो रथ के मालिक है उनसे प्रेम कर लो, उनसे मित्रता कर लो। वे अपने रथ पर बैठा करके संसार रूपी शत्रु से जिता देंगे। तो ऐसे रथ के मालिक कौन हैं? का चक्रवर्ती चारु चूड़ामणि, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, दीन बंधु भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। उनसे प्रीति कर लो। रथ में बैठा करके संसार रूपी शत्रु से जिता देंगे। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज, यही मिस मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। राम कृपा सुख पुंज। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज। प्रभु के वचन सुनकर के विभीषण जी महाराज हरसि माने खुश होकर के श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए, पद कंज गए।
और कहा कि यही मैं समोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। कृपा और सुख के पुंज हे श्री राम जी, यही मिस माने इसी बहाने से आपने मोहि उपदेश हो। मोहि उपदेश हो माने मुझे आपने उपदेश किया है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज। यही मिस मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। राम कृपा सुख पुंज। विभीषण जी महाराज कृतज्ञता प्रकट करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। इस पूरे प्रसंग का उपक्रम है, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। बंदी चरण कह सहित स्नेहा। उपसंहार में हरसि गहे पद कंज। विभीषण जी महाराज का संशय समाप्त हो गया, अधीरता समाप्त हो गई। कृतज्ञता प्रकट करते हुए चरण पकड़ लिए। मानो विभीषण जी ने कहा, मैं तो इन्हीं चरणों के आश्रित रहूंगा, इस चरण को कभी छोड़ूंगा ही नहीं। वास्तव में भगवान का चरण भवसागर से पार करने वाला है। यत पाद प्लव में कमे वही, यत पाद प्लव में कमे वही, भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम्। यत पाद प्लव में कमे वही, भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम्। विनय पत्रिका 64 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भव जलधि पोत चरनारविंद। भव जलधि पोत चरनारविंद। श्री राम जी का चरणारविंद भवसागर से पार होने के लिए जहाज है। उपदेश सुनने के बाद कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्री लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया था। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनी सिर नावा। और किशोरी जी ने अनुसुईया जी से नारी धर्म परक शिक्षा सुनकर के वंदन प्रणाम किया था। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। तारा ने कृतज्ञता प्रकट की। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लेने से परम भगति बर मांगी। यह विधि है कि उपदेश सुनने के बाद कृतज्ञता प्रकट करते हुए चरण बंदन करना चाहिए। श्री विभीषण जी ने कहा कि यही में सम्मोहि उपदेश से हो, राम कृपा सुख पुंज। मानस जी की भगवत गीता है ये।
जैसे महाभारत की श्रीमद् भगवत गीता जी है, वैसे यहां पर ये भगवत गीता है। वहां पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने सखा अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। यहां पर श्री रामचंद्र जी विभीषण जी को युद्ध में विजय पाने के लिए धर्म रथ की शिक्षा दिए हैं। विभीषण जी ने कहा कि सरकार, इसी बहाने से आपने मुझे उपदेश किया है। आप कृपा और सुख के पुंज हैं, आप बड़े ही कृपालु हैं, सुख के राशि हैं आप। उत्पचार 10 कंधर इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, करी निज निज प्रभु आन, करी निज निज प्रभु आन। उत्पचार 10 कंधर इत अंगद हनुमान। उत माने उधर, 10 कंधर रावण अपने सैनिक को प्रचार रहा, ललकार रहा है। और इत माने इधर, श्री अंगद हनुमान जी अपनी सेना के साथ ललकार रहे हैं। निशाचर भालू और कपि निज निज प्रभु आन करी लरत। उधर से निशाचर, इधर से वानर भालू। निज निज माने अपने अपने प्रभु की आन माने दुहाई देते हुए, शपथ करते हुए लड़ रहे हैं। लरत निशाचर भालू कपि, करी निज निज प्रभु आन। प्रसंग यहां पर मिलाया गया है, छूटा कहां था? तो दुहु दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। दुहु दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। वीरे वीरित राम ही उतरावन ही बखानी। बीच में विभीषण जी महाराज की अधीरता, संशय को प्रकट करते हुए गोस्वामी जी ने उनके संशय को निवारण करते हुए भगवान श्री राम जी द्वारा धर्म रथ का वर्णन किए। अब कहते हैं कि उधर से रावण ललकार रहा है, मारो, आगे बढ़ो, घेर लो वानर भालुओं को, देखना भागने ना पाए। यही विधि वेग सुवट सब धावहूं, दौड़ो। और इधर से श्री अंगद हनुमान जी ललकार रहे, भैया आगे बढ़ो, मारो निशाचरों को। निशाचर और वानर भालू दोनों तरफ से अपने अपने प्रभु की दुहाई देते हुए, उतरावन इत राम दुहाई, उतरावन इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई, जयति जयति जय परी लराई। दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो गया। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। सुर देवता, ब्रह्मादि
देवता, सुर माने देवता, ब्रह्मादि देवता, ब्रह्मादि सुर, नाना माने अनेक सिद्ध, मुनि, विमाना चढ़े नभ रण देखत, विमानारूढ़ होकर के नभ माने आकाश से रण देख रहे हैं। देखत रन नभ चढ़े विमाना, सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। ब्रह्मादि देवता अनेक सिद्ध मुनि सब आकाश में विमान पर आरूढ़ होकर के रण देख रहे हैं, लड़ाई देख रहे हैं। आज सब युद्ध देखने आए हैं। जब तक मेघनाद जिंदा था तब तक सब नहीं आते थे। क्यों? इसलिए कि डर बना रहता था, कहीं ऐसा न हो रावण मेघनाद से कह दे कि मेघनाद तुम देवताओं को देखो, हम यहां तपस्वी को देखते हैं। समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए देवता लोग नहीं आते थे एक साथ। आज सब आ गए। दूसरा भाव यह भी है कि ऐसा युद्ध न भूतो न भविष्यति। श्री राम और रावण का महान संग्राम होने वाला है और रावण के कोई ऐसे शक्तिशाली योद्धा नहीं है जो देवलोक की ओर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए सब आए हैं युद्ध देखने के लिए। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी में, गगनम गगनाकारम सागरः सागरोपमम् राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। जैसे आकाश की तुलना आकाश से ही की जा सकती है, सागर की तुलना सागर से की जा सकती है, वैसे श्री राम रावण का युद्ध, श्री राम रावण का युद्ध ही उपमा में है और कोई नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हम हूं उमा रहे ते ही संगा, देखत राम चरित रन रंगा, देखत राम चरित रन रंगा। हे उमा, हम भी उन देवताओं के साथ संग में थे। हम हूं उमा ते ही संगा रहे। हे उमा, हम भी उनके साथ में थे। हम रन रंगा रामचरित देखत, हम तो रण में रंगे हुए श्री राम जी का चरित देख रहे थे। हम हूं उमा रहे ते संगा, देखत राम चरित रन रंगा, देखत राम चरित रन रंगा। भगवती श्री पार्वती जी ने 14 प्रश्न में से एक प्रश्न ये भी किया है कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखे हो जनि गोई, सो दयाल राखो जनि गोई। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जनि गोई।
उसी का उत्तर भगवान शिव दे रहे हैं। हे उमा, मैं भी उन देवताओं के साथ रह करके युद्ध देख रहा था। भगवान शिव की साधुता है, अपना नाम सबसे पीछे रखते हैं। जैसे सुमेरु पर्वत पर जब देवताओं की सभा लगी हुई थी, भगवान कहां प्राप्त होंगे, कहां हम उनको ढूंढें, तो भगवान शिव कहते हैं, तेई समाज गिरजा में रहे हो। मैं भी था और समय पाकर के मैंने भी अपना विचार रखा। भगवान श्री राम जी के विवाह में भी सब देवता लोग आगे आगे चले, भगवान शिव कहते मैं भी साथ में था। शिव समझाए देव सब जनी आचरज भुलाओ। देवता लोग दोनों तरफ की लड़ाई देख रहे हैं, श्री राम जी की ओर और रावण की ओर की भी देख रहे हैं, लेकिन भगवान शिव केवल राम जी की ओर के देख रहे हैं। कैसे श्री राम जी लड़ रहे हैं, कैसे रण रंग में रंगे हुए हैं, यह देख रहे हैं। असुर की ओर बिल्कुल नहीं देखते हैं। भगवान शिव श्री राम जी के ईश्वरत्व से परिचित है, इसीलिए भगवान शिव के मन में कोई संशय नहीं रहता है। प्रश्न ये उठता है कि भगवान शिव तो समाधिस्थ थे, 87,000 वर्ष की समाधि में बैठ गए थे, फिर रणचरित देखने कैसे आ गए? इसका समाधान यह है कि भगवान शिव ईश्वर हैं, ईश्वर। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वे एक रूप से समाधिस्थ भी हैं, एक रूप से सृष्टि का कार्य संहार का देख रहे हैं, एक रूप से श्री रामचरित भी देख रहे हैं। यदि ऐसा न हो तो सृष्टि के संहार वाला काम कौन देखेगा, यदि समाधि में बैठे रह जाएंगे तो? ये शिव जी का सामर्थ्य है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज एक रूप से शाश्वत श्री राम जी की सेवा में रहते हैं, श्री राम जी की सेवा में रहते हैं, और दूसरे रूप से हमेशा श्री राम नाम, श्री राम कथा जहां भी हो वहां उपस्थित रहते हैं। सिद्ध कोटि के महापुरुष लोग भी एक बार में कई शरीर बना लेते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़िए, सौभरी ऋषि जी, सौभरी ऋषि जी 50 शरीर बनाए। उन्होंने पानी में मत्स्य विहार देख करके विवाह करने का मन बनाया। राजा मांधाता से कन्या का मांग किया। राजा को लगा कि यदि मैं एक कन्या देता हूं तो मेरी कन्या दुखी हो जाएगी, और मना करता हूं तो बाबा नाराज होकर श्राप दे देंगे। इसलिए मांधाता जी ने कहा कि आप मेरे रनिवास में जाइए, मेरे पास 50 कन्या हैं, जो आपको वर्ण करें उनको लेकर जा सकते हैं आप। और ये तप के प्रभाव से सुंदर कामदेव से सुंदर रूप, कामदेव जैसे सुंदर रूप बना करके 50 कन्या को विवाह करके चल दिए, और 50 शरीर बना करके 50 के साथ रहने लग गए। अलग अलग सबके लिए महल, अलग अलग संतान, एक बड़ा सा नगर बन गया। ये तप का प्रभाव था इनका। भक्तमाल में कई ऐसी कथाएं हैं जहां महात्मा एक बार में 2-3 शरीर बनाए हैं। भगवान शिव समाधि में होते हुए भी
विभिन्न मंदिरों में पूजा भी ग्रहण करते हैं, संहार का कार्य भी देखते हैं और श्री राम जी के युद्ध भी देखते हैं, युद्ध में जाकर के युद्ध भी देखते हैं, कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ भी रहते हैं। ये सामर्थ्य ही नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी की 5 लीलाएं हैं। मुख्य रूप से भगवान शिव 5 लीला के साक्षी हैं और कहीं भी इनको संशय नहीं हुआ, मोह नहीं हुआ है। और 5 लीला में 5 व्यक्ति को मोह हो जाता है, बड़े बड़े को मोह हो जाता है। बाल लीला में भगवान शिव साक्षी बने हैं। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथे न पीरही मगन मन भूले। लेकिन काग भुसुंडी जी को मोह हो गया और श्री शंकर जी को कोई मोह नहीं हुआ। विवाह लीला में ब्रह्मादि सभी देवताओं को मोह हो गया। विधि भयउ आचर जब सेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। विधि भयउ आचरज विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। मोह हो गया, लेकिन भगवान शिव को कोई मोह नहीं। शिव समझाए देव सब जनिया चरज भुलाऊ। भगवान श्री रामचंद्र जी की वन लीला में भगवान शिव सम्मिलित हुए। वहां तो आश्चर्य हुआ कि उन्हीं की संगनी अर्धांगनी भगवती श्री सती जी को मोह हो गया। भगवान शिव को मोह नहीं हुआ। भगवान शिव शंभु समेत ही राम है देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। जोरी पानी प्रभु की प्रणाम। तो शंभु समेत ही राम है देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चलो मनोज न सावन। भरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जानने की न चिन्हारी। लेकिन भगवती श्री सती जी को मोह हो गया। सती सो दशा शंभु कह देखी, उपजा उरति क्षोभ विषेखी। संशय हो गया, मोह हो गया। और रामलीला में यहां पर भगवान शिव सम्मिलित है, हम उमा रहे थे संगा। लेकिन यहां पक्षीराज गरुड़ जी को मोह हो गया। बंधन काटी गयऊ उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। उपजा हृदय प्रचंड विषादा। राजलीला में भगवान शिव सम्मिलित हैं। बार बार बर मांगो हरसि देहु श्रीरंग। पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। और वहां और तो और श्री गुरु वशिष्ठ जी को मोह हो जाता है। देखी देखी आचर न तुम्हारा, होत मोह मम है। देख देख आचरण तुम्हारा। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी को मोह हो गया।
लेकिन भगवान शिव को कहीं मोह नहीं हुआ है। ऐसे श्री शंकर जी श्री राम तत्व के ज्ञाता है। भगवान शिव श्री राम जी की माधुर्य में लीला देखते हुए भी ईश्वरत्व को हमेशा याद रखते हैं, स्मरण रखते हैं। ये तो परमात्मा है, ये तो लीला कर रहे हैं, ये तो सच्चिदानंद है, ये तो भक्तों के लिए लीला कर रहे हैं, चरित कर रहे हैं। सुभट समर रस दुहु दिश माते, कपि जयशील राम बलताते। सुभट समर रस दुहु दिश माते। दुहु दिशि सुभट समर रस माते। दुहु दिशि माने दोनों तरफ के, सुभट माने योद्धा, समर रस माने वीर रस में, माते माने मतवाला हुए हैं। कपि जयशील राम बल ताते। कपि के पास श्री राम जी का बल है, ताते माने इसी से जयशील, इसीलिए जयशील माने विजयी हैं। दोनों तरफ के योद्धा लोग वीर रस में मतवाला हो गए, मारो काटो, ये धूम मचा हुआ है। और वानर के पास श्री राम जी का बल है, इसलिए ये विजयी हैं। एक एक सन भिरही प्रचारही, एक एक मर्दे मही पारही। एक एक सन भिरही प्रचारही, एक एक मर्दे मही पारही। एक एक सन भिरही प्रचारही, एक एक सन, एक दूसरे से भिरही माने भिरते हैं, प्रचारही माने ललकारते हैं। एकन एक मर्दी मही पारही। एकन एक, एक दूसरे को मर्दी माने मसल करके, मही पारही माने भूमि पर डाल देते हैं। जाओ वानर भालू निश्चरों से, निश्चर लोग वानर भालू से एक एक सन भिरही, और भिरही फिर प्रचारही। भिरे सकल जोर न सन जोरी, और ललकारते हैं। झपटही निशाचर चरण गही मही पटकी, बहुरी प्रचारही। राक्षसों को पटक देते भूमि पर, फिर ललकारते हैं, अरे लड़ो। इस प्रकार से एक एक सन भिरही प्रचारही, एक न एक मर्दी, एक दूसरे को पकड़ करके, मर्दी माने मसल करके, मही पारही भूमि पर डाल देते हैं। निशिचर भट मही गाड़ही भालू, ऊपर ढारी देहि बहु बालू। ऊपर ढारी देहि बहु बालू, निशिचर भट मही गाड़ही भालू। निशिचर भट मही गाड़ही भालू। भालू निशिचर भट को मार करके मही गाड़े। श्रीराम मारही काटही धरही पछारही, शीश तोरी शीसन सन मारही। वानर भालू मारते हैं पांव से, काटते हैं दांत से, और
धर ही हाथ से, पछाड़ ही माने पटक देते हैं। और फिर इसके बाद क्या करते हैं? शीश तोरी, उसके सिर को तोड़कर और उसी सिर से दूसरे को मारते हैं। शीश तोरी शीशन सन मारही। यह युद्ध कला इन वानर सैनिकों ने श्री अंगद हनुमान जी से सीखा है। एक एक सो मर्द ही तोरी चलावही मुंड, रावण आगे परहि ते जन फूटहि दधी कुंड। शीश तोरी शीशन सन मारही। उदर बिदारही भुजा उपारही। गही पदयवनी पटक भट डारही। उदर बिदारही भुजा उपारही। उदर बिदारही राक्षसों के पेट को विदीर्ण करते, पेट चीर देते हैं, नाखून से पेट चीर देते हैं। और भुजा उपारही भुजा उखाड़ लेते हैं। गही पदयवनी पटक भट डारही। गही पद, पद माने पैर पकड़ के, पटकी मही डारही पैर पकड़ के, अवनी माने भूमि पर पटक कर छोड़ देते हैं। गई पद अवनी पटकी भट डारही। भट माने योद्धाओं को पैर पकड़ करके, अवनी माने भूमि पर डाल देते हैं। निशिचर भट मही गाड़ही भालू, ऊपर ढारी देही बहु बालू। निशिचर भट मही गाड़ही भालू, भालू लोग निशिचर भट को मही गाड़ही। भालू निशिचर योद्धा को मही गाड़ही, मही माने भूमि में गाड़ देते हैं। ऊपर ढारी देही बहु बालू, और ऊपर से बहुत बालू डाल देते हैं। ये वानर भालू काल के समान होकर के राक्षस सैनिकों को संहार कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।